थर्ड लेसन का जो कि भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित है। इस लेसन के अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 को देख पा रहे हो तो जिसका नाम है बायोगैस कैसे प्राप्त की जाती है और इसका क्या उपयोग है, हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका जो मल होता है, गोबर या घरों के अंदर जो कूड़ा कचरा हमारा बचता है उससे जो प्राप्त की जाती है गैस, उसको बायोगैस बोला जाता है। एक टंकी होती है, बहुत बड़ी टंकी होती है, उसके अंदर जो सारा गोबर वगैरह आता है या फिर मृत जीव जंतु, गले सड़े जो भी सब्जियां वगैरह होती हैं हमारी, या वेस्ट जो छिलक वगैरह बच जाते हैं, उसको उस टंकी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो उसके अंदर टंकी के अंदर जो वस्तुएं जो भी सामान डाला गया वो सारा गलने सड़ने लग जाता है, जिसके कारण गैस बनती है। तो उसी गैस को बायोगैस बोला गया। और उस बायोगैस का प्रयोग हम घरों के अंदर जो है खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो ये बायोगैस बनती है इसी को ही बायोगैस बोला गया है, जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो इनको सड़ाता गड़ाता है, जो इसके अंदर टंकी के अंदर जो हमने जो अपशिष्ट पदार्थ डाले हैं उनको गलाता है, जिसके कारण जो गैस है वो सड़ने गलने के कारण गैस बनते हैं। इसी को बायोगैस बोला गया। इस बायोगैस का उपयोग हम बिजली बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए करते हैं। और जैविक अणु के अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसके अंदर अगर बात करें, जो ये टंकी होती है हमारी जिसमें बायोगैस बनती है, गोबर वगैरह या फिर कूड़ा कचरा डालने के बाद है उनके सड़ने गलने से, वहाँ पे रूप से किसका मिश्रण जो होता है, मेन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बायोगैस का प्रयोग हम खाना पकाने के लिए है, विद्युत बनाने के लिए करते हैं। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद भी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका बिजली बनाने के बाद या बायोगैस गैस प्राप्त करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ उस टंकी के अंदर बच जाता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी फसलों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जैविक खाद होती है जो किसी प्रकार के रासायनिक नहीं होती, जो हमारी फसलों को या हमको किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, खनिजों के सैलों वितरण की जानकारी दीजिए। सैलों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की खनिज भिन्न भिन्न सैलों में पाई जाती है। कुछ आग्नेय सैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित और कुछ अवसादी सैलें। 3 प्रकार की मेन सैलें होती है, आग्नेय, कायांतरित और कुछ अवसादी सैलें होती है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सैलों के समूहों में पाए जाते हैं। जो हमारे धात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं वो हमारे आग्नेय और कायांतरित सैलों के अंदर पाए जाते हैं। ये सैलें समूह विशाल पठारों का निर्माण करते हैं। ये जो सैलें होती है हमारी, जो कायांतरित और आग्नेय सैलें होते हैं, ये विशाल पठारों का निर्माण करती है। परतें होती है, किस्म की परतों के बीचों में हमें खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, इसमें लोहा, निकल, क्रोमाइट, पैलेडियम, तांबा, सोना, चांदी, ये सारे के सारे हमारे धात्विक खनिज होते हैं। अगली बात अगर देखें हम, मैदानों और नवीन वल्लित पर्वतों के अवसादी सैलों के समूह में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो हमारे जो अवसादी सैलें जो होती है, जो इन दोनों के मिश्रण से, जो आग्नेय और कायांतरित सैलों के दोनों के मिश्रण से बनती है, वो अवसादी सैलें दे रखा है यहाँ पे। तो अवसादी सैलों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर है, कोयला है। तो ये चीज़ें इसमें मैग्नीज वगैरह जो है वो इन सैलों के अंदर पाई जाती है, अवसादी सैलों के अंदर। जो मैदानों और नवीन वल्लत पर्वत, जो हमारे नए पर्वत जो बने हुए हैं, वल्लत होता है रिंग के आकार का गोल घुमावदार पर्वत जो है, और नवीन है नई, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ भारत में खनिज संसाधनों की बात की गई है, खनिज संसाधनों के वितरण की बात की है। लोहा, भारत में उच्च कोटि के लोहे के बहुत अधिक भंडार है। यह खनिज मुख्य रूप से हमारे झारखंड, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। ज़्यादा आपने लर्न नहीं करना, आप मेन चीज़ें याद कर लें। बॉक्साइट, भारत में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र अगर बात करें हम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तांबे की बात, अभ्रक की बात करें
तो ये झारखंड और बिहार के अंदर है। तांबे की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर खेतली जो स्थान है वहाँ पे, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा भंडार है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर इसके भंडार है। सोना जो है, सोने के अंदर तो सोने के निवेश भारत में कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर भी हीरे की खान है पन्ना, जहाँ से सोना पाया जाता है। पन्ना से हीरा पाया जाता है, सोना हमारा कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। कोलार जो खान है वहाँ से। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है, जिसके कारण इनकी खनन प्रक्रिया बहुत ही खर्चीली है। ठीक है, जहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम अब पेट्रोलियम की बात करते हैं हम। तो पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम, अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। पेट्रोलियम की प्राप्ति, परिक्रषण और उत्पादन क्षेत्र की विवेचना करनी है। पेट्रोलियम काले रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है। यह सैलों की परतों के बीच में पाया जाता है। जो हमारे जो कई वर्षों पहले, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि कई वर्षों पहले जो पृथ्वी पर हलचल हुई थी, जिसके कारण पेड़ पौधे हैं वो भूमि के नीचे दब गए थे, और जो जीव जंतु समुद्र के अंदर थे वो भी दलदल के अंदर दब गए थे। एक तो ऊपर से मिट्टी कितना दाब, और आपको पता जितना नीचे जाते उतना ताप, दाब और ताप के कारण जो है पेड़ पौधों जो जीव जंतु उनका शरीर जो है पिघलने लगा। पिघल के वो रिस के नीचे की तरफ जाता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कोई ऐसी चट्टान नहीं आई जिसके आर पार वो जा ना सके। ठीक है, जब ऐसी अपारदर्शी चट्टान आई, मतलब ऐसी चट्टान आई जिसके क्रॉस नहीं कर सका, तो वहाँ पे जाके जो शरीर का उनका जो पिघला हुआ शरीर था वो एक जहाँ पे इकट्ठा हो गया, और उनसे वो पेट्रोल बना। और ऊपर जहाँ पे पेट्रोल के कुएँ पाए गए, जहाँ पे पेट्रोल पाया गया वहीं पे में प्राकृतिक गैस भी पाई गई। जिस क्षेत्र में हमारे पेड़ पौधे दबे थे, क्योंकि जो समुद्र के अंदर थे उनसे तो जीव जंतु थे, उनसे हमने हमारे क्या बने थे, पेट्रोल वगैरह बना था, प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त हुई। और जो पेड़ पौधे दबे थे वो भी ज़्यादा मिट्टी ऊपर उनके होने के कारण और ताप होने के कारण, गर्मी और दाब के कारण वो आग लगी नहीं, लेकिन दाब और ताप के कारण जो है वो जो कोयले के रूप में बदल गए थे हमारे पेड़ पौधे। तो हमें पेट्रोलियम के बारे में बात करनी है। पेट्रोलियम काले रंग का एक द्रव, गाढ़ा द्रव होता है। यह परतों के बीच में पाया जाता है। इसे अपतट और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में कुएं खोदकर निकाला जाता है। मतलब एक पाइपों के जरिए कुछ एक लेवल सा खोद लेते हैं, वैसे इसको, उसके बाद यहाँ से इसे कच्चा तेल या अपकृष्ट तेल कहते हैं, इसे कच्चा तेल कहते हैं, जो हमें प्राप्त किया है। क्योंकि जो पेट्रोल हम प्राप्त करते हैं सीधा कुओं के जरिए या फिर पाइपों के जरिए, वो अशुद्ध होता है, शुद्धियाँ उतनी होती है, उसके अंदर अशुद्धियाँ काफ़ी होती है। इसके लिए उसे परिक्रषणशालाओं के अंदर भेजा जाता है ताकि उसकी अशुद्धियों को अलग किया जा सके, पेट्रोल प्राप्त किया जा सके। अपकृषित पेट्रोलियम के प्रक्रम में विभिन्न प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं, जिसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेह, जिसको ग्रीस बोलते हैं, स्नेह को, ये चीज़ें प्राप्त की जाती है। ये इतनी सारी चीज़ें प्राप्त की जाती है। उसके बाद अलग, जैसे पेट्रोल, जो कच्चा तेल हमने प्राप्त किया, उसको जहाँ शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करने के बाद हमने पेट्रोल को अलग निकाल लिया। पेट्रोल के बाद जो अशुद्धियाँ बची है, उन अशुद्धियों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब क्या है, हमें डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है, स्नेह जिसको ग्रीस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें उससे ही प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसको काला सोना बोला गया है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं, बहुत अधिक पैसा प्राप्त होता है हमें इनसे। उसके बाद हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की बात करें, विश्व में पेट्रोल के सबसे बड़े उत्पादक ईरान, इराक और सऊदी अरब है, और कतर है। ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर इसके अन्य प्रमुख, और इसके अन्य मुख्य बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, लेकिन मेन अगर बात करें तो हम कौन कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? असम के अंदर अगर बात करें तो डिगबोई के अंदर है, मुंबई के अंदर है बॉम्बे हाई, जो कि समुद्र से 115 किलोमीटर अंदर है, और कृष्णा गोदावरी के अंदर, नदियों के डेल्टाओं के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे हमारे। सो प्लीज़ कुछ क्वेश्चन इसमें और पेंडिंग है, तो आप स्वयं अपनी तैयारी करें अच्छे से। जो क्वेश्चन आपको समझाएंगे इनको ध्यान से समझें, पढ़ें, क्या चीज़ें आपको बताई गई है, क्या चीज़ें हैं इसमें नोट करने की, उसको नोट करें, अपनी तैयारी करें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।